की जय। व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। व्यापारी क्या चाहता है? सम्मान, व्यापारी क्या चाहता है? सम्मान ईश्वरी राज का खात्मा होना चाहिए, ईश्वरी राज का खात्मा होना चाहिए, कानून की आड़ में व्यापारी का उत्पीड़न शोषण बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। उद्योग व्यापार सुरक्षा मंच की आज प्रदेश की बैठक में मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की सभी भाइयों का अभिनंदन है, स्वागत है। मंच पर हमारे साथी खिरातीलाल जी सिंगला, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई प्रदीप जी अग्रवाल, हमारे प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई अश्विनी जैन जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई गजेंद्र अग्रवाल जी गुप्ता जी गुड़गांव से, भाई नरेश जी बंसल हमारी तरावड़ी मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, और संदीप जी गर्ग हमारे लाडवा के एक बड़े वरिष्ठ व्यापारी हैं। पीछे राजकुमार जी मित्तल खड़े हैं, विनोद जी खड़े हैं, मित्र सेन जी खड़े हैं, रामनिवास जी खड़े हैं, लेखराज जी हैं, प्रकाश जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। हम सब लोग आपका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बंधुओं, देश में हमारे व्यापारिक और विभिन्न ट्रेड के और इंडस्ट्री की अनेकों एसोसिएशन बनी हुई है। उन सब एसोसिएशन और तमाम व्यापारों के हितों की राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर उनके हितों की रक्षा करने के लिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए अखिल भारतीय उद्योग व्यापार सुरक्षा मंच का एक फेडरेशन के रूप में गठन किया गया। इसका गठन 2013 में हुआ और इसी के निरंतर प्रयास से पहली बार हरियाणा में व्यापारी कल्याण बोर्ड बना। इसी के निरंतर प्रयास से हमने हर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। राजस्थान में व्यापारी कल्याण बोर्ड बना और इसी के प्रयास से उत्तर प्रदेश में व्यापारी कल्याण बोर्ड बना, और 17 जुलाई 2019 को केंद्र में भी बाकायदा नोटिफिकेशन हुआ कि केंद्र में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन होगा 15 लोगों का। लेकिन हमारा दुर्भाग्य कि आज तक वो बोर्ड का गठन नहीं हो पाया। हम इस बोर्ड के माध्यम से, जो हमारी सुरक्षा मंच है, हम चाहते हैं जैसे इस देश में मानव आयोग है, महिला आयोग है, एसटी आयोग है, किसान आयोग है, विभिन्न आयोग बने हैं, व्यापारी कल्याण आयोग का भी केंद्र में गठन हो और प्रदेशों में भी बोर्ड की बजाय आयोग का गठन हो, ताकि उपभोक्ता को सस्ता सामान मिले, सरकार को अधिक से अधिक रेवेन्यू मिले, लेकिन मेरे सम्मानित व्यापारी को भी सम्मान मिले। इस देश को आजाद कराने में, देश को चलाने में, देश की सामाजिक व्यवस्था को चलाने में और लाखों लाखों लोगों को रोजगार देने में भी मेरे देश के व्यापारी का, उद्योगपतियों का बहुत बड़ा हाथ है। किसान हमारा भाई है, मजदूर हमारा साथी है। हम सब लोग मिलकर इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन देश के राजनेताओं के मन में ये जो एक वहम पैदा हो गया है कि व्यापारी की तो एक ऐसा है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, इनका तो जब मर्जी नोटिस देकर इनका शोषण कर लो, और केवल किसान और किसान का नारा लगाकर, मजदूर का नारा लगाकर इस देश में फिरका परस्ती पैदा कर कर देश में मतभेद पैदा कर दो। हम इस बात को नहीं होने देंगे। हम चाहते हैं इस व्यापारी को सम्मान मिले। जिस तरह से मेरे किसान के खेत में कोई नुकसान हो जाए, सूखा पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, ओला पड़ जाए, उनको मुआवजा देती है सरकार। इसी तरह इस देश में तमाम दुकानें जो हैं, फैक्ट्रियां हैं, जो जीएसटी के रजिस्टर्ड डीलर हैं, हम छोटे व्यापारी की बात भी करेंगे, वो हमारे भाई हैं, लेकिन जीएसटी हर आदमी को लेना चाहिए ताकि सरकार को टैक्स मिले। जीएसटी के रजिस्टर्ड डीलर जितने भी इस देश में हैं, प्रदेश में हैं, जैसे हरियाणा में पहले 2018 में सामूहिक बीमा हुआ था, 5 लाख से लेके 25 लाख तक का, सरकार ने 38 करोड़ रुपए की एक छोटी सी किस्त भरी थी। आज सरकार अनेक मदों पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करती है, लेकिन प्रदेश के सम्मानित व्यापारी क्या वो बीमा योजना बंद कर दी। आज हम आपके माध्यम से ये मांग करते हैं, हरियाणा के तमाम जीएसटी डीलर व्यापारियों की दुकानों का, फैक्ट्रियों का, गोदाम का सामूहिक बीमा सरकारी तौर पर होना चाहिए ताकि उनके हितों की रक्षा हो सके। जो व्यापारी टैक्स इकट्ठा करके दे उसको जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर उसका सम्मान होना चाहिए। हर व्यापारी को बुढ़ापे में
मिनिमम 5,000 रुपया महीना और मैक्सिमम, भाई मारुति की बात करेंगे आप, हीरा होंडा की बात करेंगे तो उतना नहीं दे सकते, मैक्सिमम 2 लाख रुपया, ताकि वो बुढ़ापा अपना आराम से गुजारा कर सके। सारी उम्र जिसने मेहनत की, सारी उम्र कमाया, किसी वजह से भी अगर उसको नुकसान हो गया, लेकिन वो ले या ना ले, वो अपनी मिली हुई पेंशन गौशाला में दे दे, किसी चैरिटेबल में दे दे, राष्ट्रीय कोष में दे दे, प्रधानमंत्री कोष में दे दे, लेकिन उसका राइट है, उसको 5,000 से लेके 2 लाख तक का उसका पेंशन बननी चाहिए। हर व्यापारी को टैक्स कलेक्टर का दर्जा मिलना चाहिए, ताकि इंस्पेक्टरी राज का खात्मा हो सके, सरकारी ये फौज कम हो सके। आज हर आदमी कहता है मुझे सरकारी नौकरी मिले, क्यों भागता है उसकी तरफ? वो व्यापार क्यों नहीं करना चाहता? वो इंडस्ट्री क्यों नहीं लगाना चाहता? जब प्रधानमंत्री ने आईटी और ये जो चलाया, अपना स्टार्टअप चलाया या दूसरे अन्य स्कीमें रखी कि भी स्वरोजगार मिलेगा, तो आम आदमी जो सरकारी नौकरी तरफ भागता है, केवल डिग्री के नाम पे नौकरी ना मिले, योग्यता के नाम पे डिग्री मिले। इसलिए हम चाहते हैं कि व्यापारी को पेंशन भी मिले, प्रत्येक मंडी और बाजार में सीसीटीवी कैमरे लगे, ताकि अपराधियों को पकड़ा जा सके। रोज नित्य नए अपराध होते हैं, निर्दोष लोग मारे जाते हैं, सरकार कहती है हम तलाश कर रहे हैं। इसलिए जब सीसीटीवी कैमरा लगेंगे तो निश्चित रूप से अपराधी की पहचान होगी। और कोई 2 नंबर का अगर काम करता है, मैं तो अपने ऊपर भी कहता हूं, जब सीसीटीवी कैमरे लगेंगे तो सरकार के साथ एक रिकॉर्ड रहेगा, कोई व्यापारी भी उसमें हेराफेरी नहीं कर पाएगा। हम ईमानदार व्यापार के पक्ष में हैं, कोई गलत काम करता है हम उसके पक्ष में नहीं है। सरकार के जो नियम, चाहे वो लेबर एक्ट के नाम पर है, जी पोल्यूशन एक्ट के नाम पर है, कंपनी एक्ट के नाम पर है, फैक्ट्री एक्ट के नाम पर है, जीएसटी के नाम पर है, या अन्य किसी नाम पर भी है, उनमें सरलीकरण होना चाहिए, ताकि एक नई उद्योग नीति बने, एक नई व्यापार नीति बने, अधिक से अधिक एक्सपोर्ट हो, ताकि चाइना का घटिया माल आकर हिंदुस्तान में बिकना बंद हो और हमारे ये करोड़ों जो बेरोजगार लोग हैं इनको रोजगार मिले, नए नए उद्योग धंधे चले और हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर आज विश्व में उभर कर आए, पुनः सोने की चिड़िया बने। इसको लेकर आज हमारी ये अखिल भारतीय उद्योग व्यापार सुरक्षा मंच की बैठक हुई थी। हमने आपके सामने जो विषय रखा, सब लोगों ने हाथ उठाकर इसमें सहयोग करने का समर्थन दिया है। आगे की रणनीति जैसे जैसे हमारी बैठकें होंगी, हम आपके मुखातिब होंगे।